हे हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूरिन फॉर्मेशन के लास्ट स्टेप के बारे में, जिसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हमने दो स्टेप के बारे में बात कर ली है, दैट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और कौन सा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो अगर मैं बात करूँ आपसे, तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में मैंने आपसे क्या बताया था कि जो भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट होते हैं, ओके, नेफ्रिक फिल्ट्रेट होते हैं, एक्चुअल में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बार क्विक रिकैप करा देता हूँ इस चीज़ का। सपोज ये आपका बोमन्स कैप्सूल आप जानते ही होंगे, ये बोमन्स कैप्सूल है, और उसके बाद ये आपका पीसीटी था, ऐसा पीसीटी था, ओके, दिस वन इज पीसीटी और दिस वन इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद ये कौन सा पार्ट था, ये था आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, और उसके बाद डीसीटी आया था, ये मैं ऐसा रफली डायग्राम बना रहा हूँ, और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट था। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो बोमन्स कैप्सूल के पास ये जो ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन हुआ था, याद करो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपने पढ़ा था, इसको मैंने बोला था नेफ्रिक फिल्ट्रेट। इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में जो भी फिल्टर होके आया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट है। और इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में हुआ क्या था, एक्चुअल में ये वेस्ट आना चाहिए था, राइट। इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या आना चाहिए था, वेस्ट। मगर इसके साथ साथ कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी आ गए थे, यूजफुल प्रोडक्ट। तो उस यूजफुल प्रोडक्ट को हमने एलिमिनेट किया था, वापस ब्लड में लिया था। कौन से प्रोसेस के थ्रू, याद करें हम, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू। अभी हम यहाँ पे कौन सा प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये थर्ड स्टेप है। तो इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में ये होगा कि देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, ओके। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान मैक्सिमम इसमें क्या आने चाहिए थे, वेस्ट, ओके। वेस्ट के साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस आ गए, जिसको हमने वापस ब्लड में ले लिया था विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो हमने पढ़ लिया, ओके, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सवाल ये उठता है कि सर एक बात बताओ, ये ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है फिर। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब ये है कि ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, इसमें जो वेस्ट आया है, तो कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो फिल्टर ही नहीं हो पाते, वो कहाँ चले जाते हैं, आगे ब्लड के थ्रू। ये दिख रहा है आपको, ये ब्लड के थ्रू, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से ऐसा आगे चले जाते हैं, राइट। अब हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी ये करती है कि जो वेस्ट फिल्टर नहीं हो पाए इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में, हमारी बॉडी क्या करेगी, अब वो ब्लड में चले गए तो हमारी बॉडी वापस से चाहेगी कि वो वापस से किस में आ जाए, इस फिल्टर में आ जाए, यानी कि इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आ जाए, यानी कि नेफ्रॉन वाले पार्ट में आ जाए, जहां पे यूरिन बनना है, ओके। तो समझ गए। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब क्या हुआ, ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे, जो भी ध्यान से समझो, जो भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट में वेस्ट फिल्टर होना चाहिए था, तो कुछ ऐसे वेस्ट थे जो फिल्टर नहीं हो पाए। अब जब वो फिल्टर नहीं हो पाए तो आगे ब्लड के साथ सर्कुलेशन में चले गए। अब वो ब्लड के साथ सर्कुलेशन में चले गए तो वापस हमको क्या करना है, वो ब्लड के सर्कुलेशन में गए हैं तो वापस हमको उसको नेफ्रॉन में लेना है। यही कहानी है किसकी, ट्यूबुलर सिक्रीशन की, ओके। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, हम कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि ट्यूबुलर सिक्रीशन का कॉन्सेप्ट क्या है, आप जो बताना चाहते हो वो हम समझ चुके हैं। मगर एक बात बताओ, ये ट्यूबुलर सिक्रीशन नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में होगा, ठीक है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में होगा, इस पे क्वेश्चन आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा, नेफ्रॉन के दो पार्ट में होता है ये, एक होता है पीसीटी में, ठीक है, और दूसरा किस में होगा, दूसरा होगा आपका डीसीटी में। तो यहाँ पे एक होगा किसमें, पीसीटी में। पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। और एक होगा आपका किसमें, डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगा क्या, ट्यूबुलर सिक्रीशन, और साथ ही साथ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड में होगा क्या, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब कैसे होगा, बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखें आप, ये आपका ऐसा बोमन्स कैप्सूल था, यानी नेफ्रॉन पार्ट का, है ना। उसके बाद ये कौन आया था, ये था आपका ये ऐसा पीसीटी, ओके। तो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द पीसीटी, और ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये वाला पार्ट कहलाए क्या, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये गया ऐसा, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आगे चल के ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका यहाँ पे ये डीसीटी, ओके। और ये कौन है, ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, यहां आप देखेंगे तो ये ग्लोमेरुलस जो था, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द ग्लोमेरुलस। ये आगे चल के मैंने आपको बताया था, ये आफ्फरेंट आर्ट्रियोल है, ये वाला, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द आफ्फरेंट आर्ट्रियोल, ए। और ये कौन सा था, ये था इफरेंट आर्ट्रियोल। मगर मैंने बताया था ये इफरेंट आर्ट्रियोल आगे चल के ये बोल सकते हैं कैपिलरीज में ब्रेक हो जाता है, मतलब कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके।
तो ये आगे चल के PCN बनाता है। PCN का मतलब होता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में अच्छे से। ओके, तो अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क मैंने बताया कि ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ पे होगा, PCT और DCT। तो ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कुछ ऐसा PCT से जा रहा है, ध्यान से देखें, ये ऐसा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये ऐसा गया। फिर आगे अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ पे तो ये कुछ ऐसा, ओके, ये PCT से होता हुआ ऐसा जा रहा है, फिर ये जाएगा किसको, DCT को, ये सप्लाई होगा DCT को, ऐसा दिख रहा है, ये देखो, ये DCT से, ओके। अब ध्यान देने वाली बात ये है, कि मैंने आपको बोला था PCT और DCT में ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। कहने वाली बात क्या थी, मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ब्लड में, अच्छा बताओ, ये ब्लड ऐसा, इसी ब्लड में क्या है, वेस्ट है, जिस वेस्ट को यहाँ पे ऐसा फिल्टर हो जाना चाहिए था, मगर वो फिल्टर नहीं हो पाए, तो ये ब्लड में जा रहा है ऐसा, राइट। और आगे कौन मिल जाएगा उनको, आगे मिल जाएगा यहाँ पे ये PCT, ठीक है। तो जो भी वेस्ट यहाँ पे होगा, ये कैपिलरीज में होगा, ओके, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका PCT में, देखो ऐसा। अब सवाल उठता है कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर PCT की मैं बात करूं तो जैसे आता है H+, ओके, और मैं अगर बात करूं तो H+ आ गया, अमोनिया भी आप याद रख सकते हैं, जैसे किरेटिन भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं, स्पेसिफिक ड्रग्स हो गया, हिप्यूरिक एसिड, वो भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाने के लिए यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, देखो कि सपोज यहाँ पे H+ आ गया, किसमें आ गया, नेफ्रॉन में आ गया। जो वेस्ट था, सोच के देखो, जो वेस्ट अब छूट के जा रहा था, उसने सोचा था कि हम फिल्टर नहीं होंगे, अब वो देखो वापस फिल्टर हो गया, किसमें चला गया, फिल्टर इन द सेंस फिल्ट्रेट में चला गया, किसके थ्रू, इस कैपिलरीज के थ्रू, किसमें, PCT में, ओके। फॉर एग्जांपल ये एरो मैंने बनाया, तो इसको चलो मैं अमोनिया दिखा देता हूँ, ये अमोनिया हो गया। अब DCT में कैसे होगा, तो DCT में ये देखो, ये आपका ये कैपिलरीज ऐसा जा रहा है DCT में, ठीक है। तो अब DCT में क्या डाल देगा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको DCT का नहीं बताया, देखो DCT में क्या डाल सकता है, H+ और फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन, और कौन, जैसे कि बाइकार्बोनेट आयन, ओके। तो ये अब क्या करेगा, ये DCT वाला पार्ट है, इसमें सपोज करो इसने क्या डाल दिया, अमोनियम आयन, जो कि एक वेस्ट है, ओके। तो समझ गए ना, तो जितने भी वेस्ट जो बेवकूफ बना के भाग रहे थे, कहाँ, किसको बेवकूफ बना के भाग रहे थे, वो बेवकूफ बना के भाग रहे थे किसको, इस फिल्ट्रेट को, इस फिल्ट्रेट में आना ही नहीं चाह रहे थे, वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट की तरह काम ही नहीं करना चाह रहे थे, मतलब उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में एज अ वेस्ट आना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम इधर से कट लेते हैं, समझ में, कट लेते हैं मतलब वो ब्लड के फ्लो के साथ आगे जाना चाहते थे। मगर ये अपना, अगर मैं बात करूं तो ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रोसेस के थ्रू आप देख सकते हैं, ये कहाँ पे आ गए, ये आ गया आपका PCT में, और कहां पे आ गए, DCT में, ठीक है। अब देखो, मोस्ट ऑफ द ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है वो कैसा होता है, पैसिव प्रोसेस होता है, वो एक्टिव प्रोसेस नहीं होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं आपकी बॉडी के एकदम मशीन की तरह काम कर रही है, हर एक काम कर रही है। फॉर एग्जांपल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कैसे फिल्टर हुई चीजें, ठीक है, फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया, और साथ ही साथ में ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसके बाद लास्ट में अब जो प्रोडक्ट मिलेगा इन तीनों स्टेप के बाद, वो क्या होगा, आपका यूरिन, ओके। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा जो भी टॉपिक था आज का, ये समझ में आएगा। इसी के साथ मैंने यूरिन फॉर्मेशन के सारे स्टेप्स को अच्छे से बताया, ठीक है। तो आप इसके पहले जो मैं बात करूं, ट्यूबुलर सिक्रीशन के पहले सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और साथ ही साथ में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो भी लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये समझ में आया है, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बस इतना ही कहूँगा, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोको। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।